एजुकेशन पॉलिसी बना था 2009 में, उसमें यही कहा गया है कि हर बच्चे को स्कूल से जोड़ना है और स्कूल जाना है। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है रेशियो के हिसाब से अभी भी 20 से 22% ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं और बदले में स्कूल ना जा करके कहीं ना कहीं वो काम करते हुए पकड़े जा रहे हैं। जस्ट लाइक बालू में, ईटा भट्टा में, होटल में, पंचर दुकान में, फुचका दुकान में, मटवारी में, कारगिल चौक में, जगह जगह पे पकड़े जा रहे हैं। तो पकड़ना मतलब बच्चा जो काम कर रहा है ये गलत है, न्याय संगत बात नहीं होता है। दूसरी चीज है कि अगर यदि बच्चा पकड़ाता है, पकड़ने वाला वही 10 टीम है, 10 लोगों का टीम बना हुआ है पूरे हजारीबाग में, और अभी तक हम लोगों ने बड़का गांव में पकड़ा है, कारगिल पेट्रोल पंप में पकड़ा है, रुलू चौक में पकड़ा है, चरी में पकड़ा है, मटवारी में भी पकड़ा है, बस स्टैंड में भी पकड़ाया है। तो अब अगला स्टेप आता है कि अगर यदि बच्चा पकड़ा गया काम करते हुए 9 बजे से 3 बजे के बीच में स्कूल का पीरियड है और उसके दौरान में अगर यदि पकड़ा जाता है तो उसका क्या प्रोविजन निकाला है सरकार, तो मैं शेयर कर देना चाहता हूँ। कि हर व्यक्ति अनजाने में फंस जाता है, जान करके फंसे तो अलग है, लेकिन अनजान में फंस जाता है। उसका प्रोविजन है कि जो बच्चा पकड़ाएगा किसी भी संस्थान में काम करते हुए, चाहे बालू का काम हो या ईटा कहीं पर भी एज ए लेबर, तो पकड़ में आता है उस बच्चे को CWC हजारीबाग एक कचहरी में ऑफिस है, वहां प्रोड्यूस करते हैं। वहां पे छुड़ाने के लिए माँ बाप जाते हैं और जो नियुक्ता होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉई होता है, जो काम करवाता है, ठेकेदार बोला जाए उसको, दुकानदार बोला जाए, उसको भी बुलाया जाता है। और वहां पे जो काम करवाता है मालिक के रूप में, वो बच्चे को 20,000 रुपये देता है। शायद आप लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। मालिक के द्वारा 20,000 रुपया बच्चे को दिया जाता है, जो बच्चा स्कूल से फिर नाता जोड़ लेता है, एडमिशन करवा लेता है, या ड्रॉप आउट बच्चा है तो स्कूल से कंसल्ट कर लेता है। अगर यदि बात नहीं बनता है काउंसलिंग होने के बाद, पीछे वाले सुन रहे हैं ना? जी। हाँ, अगर यदि काउंसलिंग होता है, लड़का रिटर्न वे में देता है कि अब हम काम नहीं करने जाएंगे, स्कूल जाएंगे। माँ बाप लिखता है कि अगर हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे और काम करने नहीं भेजेंगे। मालिक लिखता है कि इंडिया का कोई भी लेबर से हम काम नहीं कराएंगे जब तक उसकी आयु 18 से ऊपर नहीं होता है। इस तरह से अगर यदि काउंसलिंग होता है 20,000 रुपया देने के बाद, तब तो मामला रफा दफा हो जाता है। अगर यदि नहीं होता है, काउंसलिंग होने के बाद भी मालिक अगर यदि टाइट है, बोलता है हम 20,000 रुपया नहीं देंगे, हम काम कराएंगे, गार्जियन बोलता है हम काम करने भेजेंगे, बच्चा बोलता है हम स्कूल नहीं जाएंगे, काम करेंगे, वैसी स्थिति में बाल सुधार गृह लड़कों के लिए बरही रखा गया है और लड़कियों के लिए धनबाद रखा गया है। दूसरा पहलू ये भी है, आपके समाज से बिलोंग करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिसके माँ बाप नहीं है। अब सवाल होता है, अगर यदि माँ बाप नहीं है, खर्चा नहीं मिल पा रहा है, तो काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की है। वैसे बच्चों को चिन्हित करके, जिनके माँ बाप नहीं है, चिन्हित करके उसको सरकार अभी हर महीना 4,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में देती है। शायद आप लोग को नहीं पता होगा कि हर महीना बच्चे को 4,000 रुपया देती है, जिससे वो खा भी लेता है और स्कूल चला भी जाता है। स्कूल में हर सुविधा अभी गवर्नमेंट दे रही है, खाना पीना, कपड़ा लता, कॉपी किताब सब कुछ, फिर भी वो स्कूल नहीं जाता है। तो ये बात हो गया चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। दूसरा थीम है यंग जनरेशन के लिए कि जो चाइल्ड मैरिज करते हैं वो अभी रोका जा रहा है। रोकने का मतलब है कि लड़कियों की उम्र 18 से ऊपर होना चाहिए और लड़कों का उम्र 21 से ऊपर होना चाहिए। अगर यदि अंडर एज में शादी करते हैं या करने का विचार रखते हैं या मंडप में भी बैठे हुए हैं, शादी के दौरान बैठे हुए हैं, सब कुछ हो गया, और अगर यदि किसी भी माध्यम से गवर्नमेंट को पता चल जाता है, चाहे आपका जनप्रतिनिधि के माध्यम से, समाज सेवी के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, पंडित के माध्यम से, या BDO CO कोई भी पदाधिकारी से अगर यदि खबर हो जाता है कहीं पर भी कि अमुक गांव में फलना का बेटा फलना के बेटी के बीच में शादी हो रही लेकिन अंडर एज है, वैसी स्थिति में धावा दल जो बोर्ड है 10 लोगों का जो टीम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल का, जिसमें DC BDO CO सब आते हैं, थाना प्रभारी आते हैं रिलेटेड, जा करके लड़का और लड़की को पकड़ते हैं। लड़का लड़की के अलावे उसके माँ बाप को पकड़ते हैं।
बाराती सराती को पकड़ाते हैं और बाजा बजाने वाला, खाना बनाने वाला, टेंट लगाने वाला, मतलब समुदाय में जितने भी शादी समारोह में रहेंगे सबको कस्टडी करते हैं। अब उसका प्रोविजन है, पकड़े जाने के बाद लड़का लड़की को कस्टडी में लेते हैं, लड़का को भेजा जाता है बरही और लड़की को धनबाद। और जो गार्जियन बचे, पंडित बचे या जो समाज में है शादी करवाने वाले बराती सराती, उनको 3 महीना से 1 साल का सजा है। 3 महीना से एक साल का सजा है। इसके लिए क्या है कि जो शादी का कार्ड छाप